यह आदमी हथियारों से भरा एक बैग लेकर सुरक्षा जांच से गुजरा, लेकिन सुरक्षा अधिकारी किसी फोन कॉल में व्यस्त था और ध्यान नहीं दिया। इस तरह वह आदमी आसानी से जांच पार कर गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एयर होस्टेस ने उसे रोक लिया क्योंकि उसकी उड़ान के लिए बोर्डिंग का समय निकल चुका था। वह आदमी घबराकर विनती करने लगा, कहने लगा कि यह उड़ान उसके लिए बहुत जरूरी है, उसे हर हाल में इस विमान पर सवार होना ही होगा। उसी समय बगल में खड़े मार्क ने यह दृश्य देखा। मार्क उस उड़ान का वीआईपी यात्री था। वह बहुत सज्जनता से एयर होस्टेस से बोला कि आदमी को जाने दिया जाए, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यही भलाई एक भयानक संकट की शुरुआत बनेगी। वह आदमी विमान में चढ़ गया और तुरंत अपने बॉस को स्थिति की रिपोर्ट दी। फिर उसने हथियारों से भरा बैग ऊपर के रैक में रख दिया और चुपचाप कार्रवाई शुरू होने का इंतजार करने लगा। इसी बीच एक छोटी लड़की जो टॉयलेट से अभी लौटी थी, जमीन पर कुछ देखकर डर गई। वह बेचैनी से अपनी सीट पर लौटी। उसकी सहेली ने पूछा, क्या हुआ? लड़की ने धीरे धीरे अपनी हथेली खोली और उसमें एक गोली थी। सब लोग हैरान रह गए। इसका मतलब था कि विमान में कहीं न कहीं बंदूकें मौजूद हैं। टीचर ने जब यह सुना तो उसने तय किया कि तुरंत कप्तान को इसकी सूचना दी जाए, लेकिन यात्रियों में दहशत न फैले। इसलिए वह पहले एक एयर होस्टेस के पास गई और बोली, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पर आश्चर्य की बात यह थी कि उसने कुछ नहीं बताया, बस एक बोतल पानी ली और सीधे फर्स्ट क्लास की ओर चली गई। फिर उसने गोली उस आदमी को दे दी जो असल में डाकुओं का सरगना था। असल में वह टीचर भी उसी गिरोह की सदस्य थी। उसने अपने बॉस को इशारा किया और कहा, अब हम योजना को समय से पहले ही शुरू कर देते हैं। फिर उसने उसे एक हरी टोपी दी। यह था संकेत, जिसे भी वह टोपी दिखाई दे उसे पता चल जाए कि कार्रवाई 5 मिनट में शुरू होगी। संकेत मिलते ही बाकी डाकू खड़े हुए, अपने बैग से हथियार निकाले और ठीक 5 मिनट बाद सबने एक साथ बंदूकें निकाल ली। उन्होंने यात्रियों के फोन, संचार उपकरण, यहाँ तक कि बच्चों के गेम कंसोल भी छीन लिए। पूरे विमान पर उनका नियंत्रण हो गया, लेकिन वे कॉकपिट में नहीं घुस सके क्योंकि दरवाजा सिर्फ अंदर से ही खुल सकता था। जब डाकू बंदूक लेकर दरवाजे तक पहुंचे तो कप्तान पायलट खुद उसे खोलने पर जोर देने लगा।